तो ये है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट। वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज है तमिलनाडु का, और ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ देखिए सेकंड ऑप्शन में मेंशन किया गया है एडमिशन ऑन कैंपस, तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो ये है डेडिकेटेड एडमिशन पेज। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है बहुत सारे जो ऑप्शन है, नोटिफिकेशन 2021-22, प्रोस्पेक्टस, इस प्रकार का मेंशन किया गया है। ठीक नीचे उसी का आप देख सकते हो एप्लीकेशन ऑनलाइन। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। हाँ, एप्लीकेशन ऑनलाइन, जब आप इसी के ऊपर क्लिक करोगे आपके बहुत सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, इंटीग्रेटेड डिग्री, पूरा नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा एमफिल एंड पीएचडी। तो हम पहले एमफिल को ओपन कर लेते हैं। तो एमफिल का यहाँ देखिए एक प्रोस्पेक्टस दिया गया है, तो हम इसी को राइट क्लिक करके ओपन करते हैं। देन हम फिर से इसका जो पीएचडी वाला पार्ट है, तो पीएचडी वालों को भी ओपन कर लेते हैं। देन पीएचडी का जो प्रोस्पेक्टस है हम इसी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ देखिए बोथ केस में यहाँ ऑप्शन दिया गया है न्यू एप्लीकेंट एंड रजिस्टर्ड एप्लीकेंट। तो आपको अप्लाई करने के लिए इसी के नीचे आपको क्लिक करना पड़ेगा। पीएचडी एंड बोथ एमफिल के लिए आपको यहाँ क्लिक करके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। मैं थोड़ा सा क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार का मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आएगा, तो यहाँ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बोथ पीएचडी एंड एमफिल के लिए। पीएचडी पेज में पीएचडी मिलेगा, देन आपको जो एमफिल पेज है, एमफिल पेज में आपको एमफिल मिल जाएगा। तो इस प्रकार का एमफिल पेज में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके देख लेते हैं। यह है आपका एमफिल का प्रोस्पेक्टस। दो प्रोस्पेक्टस है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जाऊंगा। ठीक है, तो डिटेल्स आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। मैंने कुछ चीज़ एक्सकेप कर दिया है, तो आप चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो। तो हम डायरेक्ट चलेंगे यहाँ जनरल एलिजिबिलिटी। एमफिल एडमिशन के लिए इसका जो जनरल एलिजिबिलिटी है ये है कम से कम आपका मास्टर्स डिग्री में 55% होना जरूरी है। और इसी के साथ जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, SC ST OBC, इस प्रकार स्टूडेंट को आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका पूरा डिटेल्स मेंशन किया गया है, 10+2+3+2 इस प्रकार का मेंशन किया गया है। देन यहाँ देखिए 3 नंबर में मेंशन किया गया है। 3 नंबर में डिपार्टमेंट ऑफ ऑफरिंग एमफिल प्रोग्राम, एमफिल डिग्री प्रोग्राम, डिसिप्लिन वाइज एलिजिबिलिटी यहाँ मेंशन किया गया है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जितने भी सारे सब्जेक्ट है आप इसी के नीचे देख सकते हो इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जैसे कि फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में यहाँ मेंशन किया गया है मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश विथ मिनिमम 55% मार्क। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री इन हिस्ट्री एंड एनी अदर मास्टर्स डिग्री रिलेवेंट टू दिस फील्ड विथ 55% मार्क। हाँ, यहाँ में और एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, जो भी डिस्टेंस में मास्टर्स डिग्री किया है वो एलिजिबल नहीं है यहाँ एडमिशन के लिए। सिर्फ एमफिल के लिए नहीं, पीएचडी के लिए भी यहाँ नहीं है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए ऊपर मेंशन किया गया है, आप यहाँ पढ़ सकते हो, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड मास्टर्स डिग्री थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम्स आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो डिस्टेंस मोड में जिन्होंने किया है एलिजिबल नहीं है। बाकी हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, बाकी आप देख लेना इसका क्वालिफिकेशन क्या है। इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, देन कॉमर्स, पॉपुलेशन स्टडीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डेवलपमेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, देन फिलोसफी। देन फैकल्टी ऑफ साइंस में आपका आ जाएगा मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जूलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, देन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। देन फैकल्टी ऑफ मेराइन साइंस में आपका आ जाएगा मेराइन बायोलॉजी एंड ओशनोग्राफी, कोस्टल एक्वाकल्चर, देन मेराइन बायोटेक्नोलॉजी, मेराइन माइक्रोबायोलॉजी, मेराइन फूड टेक्नोलॉजी, ओशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज में आपका आएगा तमिल, हिंदी, देन लिंग्विस्टिक्स। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, योगा। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में म्यूजिक। ये सारे के सारे सब्जेक्ट में टोटल 40 सब्जेक्ट में आप चाहो तो यहाँ एमफिल कर सकते हो। देन यहाँ मेंशन किया गया है मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन आपका क्या होगा, देखिए यहाँ मेंशन किया गया है। सिलेक्शन जो प्रोसेस है इसके लिए आपको एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आपका वाइवा होगा। रिटन टेस्ट में आपका जो टेस्ट होगा इसमें आपका जो 70 मार्क्स का एक टेस्ट होगा, और इसके लिए आपको दिया जाएगा 90 मिनट्स। ठीक है, और इसका जो वेटेज है 30 मार्क्स, इसको मीन्स एंट्रेंस का 70 एंड आपका इंटरव्यू का टोटल 30, टोटल मिला करके हो गया आपका 100। तो 100 में से आपको 50% रखना है एडमिशन के लिए। और जो
SC ST OBC कैंडिडेट है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है। और जिन्होंने भी UGC JRF नेट स्लेट सेट गेट CSI ICAR देन ICPR ICSSR इस प्रकार का एग्जाम क्लियर किया है तो उनके लिए ये एग्जाम्प्टेड है, उनको एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए वो आ सकते हैं। देन हम चलेंगे थोड़ा नीचे। देन फॉरेन स्टूडेंट भी यहाँ चाहेगा तो यहाँ एडमिशन ले सकता है। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं आपका ट्यूशन फी कितना है, आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो। आर्ट्स इंडियन लैंग्वेज म्यूजिक एंड योगा के लिए थोड़ा अलग है। देन इसी प्रकार मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा अलग, इस प्रकार का आप देख सकते हो। जितने भी सारे साइंस का सब्जेक्ट है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा है, माइक्रोबायोलॉजी के थोड़ा सा कम है, इस प्रकार का अलग अलग सा दिया गया है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। देन हॉस्टल फी आप देख सकते हो। हॉस्टल सारे के सारे स्टूडेंट के लिए यहाँ हॉस्टल अवेलेबल है, यहाँ मेंशन किया गया है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी इज ए रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी एडुकेट हॉस्टल अकोमोडेशन इज अवेलेबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू स्टे इन हॉस्टल्स द रूम रेंट एंड द एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस आर आज गिवन बिलो। तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। और बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए यहाँ आप देख सकते हो हॉस्टल चार्जेस जो जो मेंशन किया गया है, ठीक है। देन स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ मेंशन किया गया, बहुत सारे वेराइटीज का स्कॉलरशिप आपको अवेलेबल मिलेगा यहाँ। तो आप चाहो तो इसको भी थोड़ा सा आप देख लेना अप्लाई करने से पहले। जिसका इनकम 2,50,000 से कम है बेसिकली SC ST कैटेगरी से, उनको भी मिलेगा। सो बहुत सारे चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है, ठीक है। और बहुत सारा ऑप्शन है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। बाकी प्रोग्राम स्ट्रक्चर यहाँ मेंशन किया गया है, आप चाहो तो इसको थोड़ा पढ़ लेना। नंबर ऑफ स्कॉलर्स, ड्यूरेशन, सबमिशन डिटेल्स, सारे के सारे चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है। देन यहाँ आप देख सकते हो यहाँ मेंशन किया गया है इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे मैंने आपको बताया यही इसका प्रोसीजर है, यही चीज़ इसको मेंशन किया गया है। बाकी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है यहाँ मेंशन किया गया है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। बाकी यह है इसका लास्ट पेज, देखिए यहाँ मेंशन किया गया है इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स ऑलरेडी 29 तारीख से ये शुरू हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है ये है 31 अगस्त 2021 मीन्स 31/8/2021, यह है इसका लास्ट डेट। और इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी आपको देना पड़ेगा ये है 1000 रुपीज़ फॉर MPhil के लिए, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे PhD के लिए। तो यह है इसका PhD प्रोस्पेक्टस। मैं इसको थोड़ा सा हाँ, तो अभी आप देख सकते हो यह है PhD प्रोस्पेक्टस। तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ इसका जो जहाँ से एलिजिबिलिटी शुरू होता है। देखिए यहाँ एलिजिबिलिटी के बारे में मेंशन किया गया है, तो आप चाहो तो डिटेल्स भी पढ़ सकते हो। यहाँ का भी जो एलिजिबिलिटी है ये सेम है। मास्टर डिग्री में कम से कम आपका 55% होना जरूरी है। और जो भी मीन्स डिस्टेंस मोड में मास्टर्स किया है तो ये एलिजिबल नहीं है यहाँ PhD करने के लिए, यहाँ मेंशन किया गया है, ठीक है। बाकी आप यहाँ देख सकते हो कौन कौन सा सब्जेक्ट में आप यहाँ PhD कर सकते हो। देखिए यहाँ पूरा मेंशन किया गया है। आर्ट्स डिपार्टमेंट में कितने सारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, पोल्यूशन स्टडीज, पॉपुलेशन स्टडीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डेवलपमेंट, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, फिलोसफी। साइंस सब्जेक्ट में आप देख सकते हो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, देन एक्सरसाइज साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, देन स्ट्रेंथ एंड कंटिन्यूइंग, इस प्रकार कुछ मेंशन किया। मेराइन साइंस, देन इंडियन लैंग्वेज, तमिल हिंदी लिंग्विस्टिक, देन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, फाइन आर्ट, एग्रीकल्चर, ये सारे के सारे मिला करके आपका हो जाएगा 97 सब्जेक्ट। देन आप नीचे इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप चाहो तो देख सकते हो, जैसे कि यहाँ इंग्लिश के लिए मेंशन किया गया है, तो ठीक इसी प्रकार हिस्ट्री के लिए। तो एक लंबा लिस्ट दिया गया है पूरा 97 सब्जेक्ट के लिए, आप चाहो तो इसको भी आप देख सकते हो। देन यहाँ मेंशन किया गया है टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, यहाँ कितने टाइप का आप PhD कर सकते हो। यहाँ देखिए 3 प्रकार का PhD मेंशन किया है, जैसे कि फुल टाइम प्रोग्राम, पार्ट टाइम इंटरनल प्रोग्राम एंड पार्ट टाइम एक्सटर्नल प्रोग्राम। और फुल टाइम प्रोग्राम में कैंडिडेट को यहाँ रहना पड़ेगा और फुल टाइम प्रोग्राम में आपका जो कोर्स वर्क है ये आपको करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के अंदर। और इसके साथ साथ आपको जितने भी सारे फेलोशिप है आपको यहाँ मिल जाएगा। फॉरेन स्टूडेंट जो है इसको फुल टाइम के हिसाब से यहाँ करना पड़ेगा, फॉरेन स्टूडेंट के लिए यहाँ पार्ट टाइम का अपॉर्चुनिटी नहीं है। देन पार्ट टाइम इंटरनल, पार्ट टाइम एक्सटर्नल, ये सारे चीज़ मेंशन किया गया, आप चाहो तो देख सकते हो। यहाँ और एक चीज मेंशन किया गया है, द फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट ऑफरिंग पार्ट टाइम प्रोग्राम। तो एग्रीकल्चर में जितने भी सारे सब्जेक्ट है यदि कोई करना चाहते हैं तो यह इसको फुल टाइम ही करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ और एक चीज मेंशन किया गया, द पार्ट टाइम एक्सटर्नल स्कॉलर शुड साइन इन द अटेंडेंस रजिस्टर एटलीस्ट वंस मंथ पर एकेडमिक ईयर।
तो बाकी इसको थोड़ा देख लेना। चेंज ऑफ कैटेगरी, मोड ऑफ सिलेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका पहले रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद इसका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ वही सेम चीज़ है, इसका जो रिटन टेस्ट होगा ये 70 मार्क्स का होगा और इसका जो टाइम मिलेगा 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इसके बाद आपका जो इंटरव्यू होगा इसके लिए मार्क्स है 30 मार्क्स। तो टोटल मिला करके हो गया आपका 100 मार्क्स। इसमें से आपको 50% मार्क्स रखना पड़ेगा क्वालिफाई के लिए। देन कैंडिडेट्स विथ एमफिल डिग्री फ्रॉम ए अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी एंड UGC, JRF, नेट, स्लेट, सेट, गेट, CSIR, ICHR, देन ICPR, ICSSR, इस प्रकार का जिन्होंने क्वालिफाई किया है एंट्रेंस, तो उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वो आ सकते हैं जो इंटरव्यू के लिए। यहाँ मेंशन किया गया है, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड द टीचर फेलोशिप होल्डर्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट बट दे हैव टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। देन हम थोड़ा नीचे देखेंगे क्या क्या मेंशन किया गया है। बाकी यहाँ कुछ चीज़ मेंशन किया गया, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। यहाँ इसका मेंशन किया गया है जो फुल टाइम पार्ट टाइम स्टूडेंट के लिए जो ट्यूशन फी एंड अदर फी, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग फी स्ट्रक्चर है यहाँ, पार्ट टाइम, फुल टाइम एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट। ठीक, इसी प्रकार इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी मेंशन किया गया। हॉस्टल फी यहाँ मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ बहुत सारे चीज़ मेंशन किया गया, बहुत सारे वेराइटीज़ का स्कॉलरशिप आपको यहाँ मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो इसको थोड़ा आप देख लेना, ठीक है। देन हम पूरा लास्ट में चलेंगे, ये है इसका प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जैसे मैंने आपको दिखाया तो इसी प्रकार आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ नीचे आप देख सकते हो, इसे एडमिशन, एमफिल एडमिशन या PhD एडमिशन, इस पेज में आपको नीचे यहाँ मिल जाएगा न्यू एप्लीकेंट के ऑप्शन में, आप यहाँ क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। तो यही चीज़ यहाँ बोला गया है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी आप देख सकते हो। देन यहाँ मेन चीज़ है या इसका डेट, इसका डेट ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 29/7 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसका जो लास्ट डेट है ये है 31 अगस्त 2021, ठीक है। और इसके लिए आपको जो अमाउंट जो पे करना है एप्लीकेशन फ़ी, ये है आपका 1500 रुपया, 1500, ठीक है। तो ये था इसका डिटेल्स, जो भी आप इंटरेस्टेड हो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। और इसका जो डिटेल्स है, इसका जो ब्रोचर है, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।